हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने चैनल SRS लर्निंग में। और ये आपकी हिंदी की 8th क्लास की वर्कशीट है। वर्कशीट जो कार्यपत्र की जो संख्या है वो है 20 और जो हमारी तिथि है वो है 3 दिसंबर 2020। तो बच्चों, इसमें जो हमारा चैप्टर चल रहा है वो है जहाँ पहिया है। ठीक है, तो हम क्या है, इससे पहले का हम पार्ट पिछली वर्कशीट में पढ़ चुके हैं। आज हम उससे आगे का शुरू करते हैं कि फातिमा एक माध्यमिक स्कूल में पढ़ाती है और उन्हें साइकिल चलाने का ऐसा चाव लगा कि हर शाम आधा घंटे के लिए किराए पर साइकिल लेती थी। जैसे पहले के बच्चे होते थे, उनके पास साइकिल नहीं होती थी तो क्या करते थे कि साइकिल को क्या है किराए पे लेती थी। ऐसे ही क्या है फातिमा ने भी क्या है साइकिल किराए पे ली और उसको चलाई। एक नई साइकिल, क्योंकि एक नई साइकिल चलाने की उसकी क्या है हैसियत नहीं थी। फातिमा ने बताया कि साइकिल चलाने में एक खास तरह की आज़ादी है। हमें किसी पर निर्भर नहीं रहना पड़ता। मैं कभी भी इसे नहीं छोड़ूंगी। तो उसने कहा कि बता कि ये क्या है, मेरे को आत्मनिर्भर बनाता है और मैं साइकिल चलाना क्या है नहीं छोड़ूंगी। फातिमा और उनकी मित्र अवकी, इन सबकी उम्र 20 वर्ष के आसपास है और उन्होंने अपने समुदाय के अनेक युवतियों को क्या है साइकिल चलाने का सिखाया। उन्होंने क्या है खुद सीखी और दूसरों को क्या है इनको कहा कि आप भी चलाना सीखिए। इस जिले में साइकिल की धूम मची हुई है। इसकी प्रशंसा में है महिला खेतिर मजदूर, पत्थर खदानों में मजदूर करने वाली औरतें और गांव में काम करने वाली नसें, बालवाड़ी और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, बेशकीमती पत्थरों को तराशने में लगी औरतें और स्कूल की अध्यापिका भी साइकिल का जमकर क्या है उपयोग क्या इस्तेमाल कर रही हैं। ग्राम सेविकाएं और दोपहर का भोजन जो पहुंचाने वाली औरतें भी क्या है इनमें पीछे नहीं है। मतलब ये भी क्या है साइकिल का उपयोग इस्तेमाल करती हैं। सबसे बड़ी संख्या उन लोगों की है जो अभी नव साक्षर है, जो मतलब क्या है नए नए जो सीखने हुए हैं वो क्या है वो सबसे ज़्यादा क्या है साइकिल चला रहे हैं। जिस किसी नव साक्षर अथवा नई नई साइकिल चलाने वाली महिलाओं से मैंने बातचीत की, मैंने मतलब इस लिखने वाले ने, उसने साइकिल चलाने और अपनी आज़ादी के बीच एक सीधा संबंध बताया। उन्होंने कहा कि मतलब साइकिल चलाने से क्या है आत्मनिर्भर हो रहे हैं, हमारे में आत्मविश्वास हो रहा है, इस तरह की बात उन्होंने कही होगी। साइकिल आंदोलन की एक अगवा का कहना है, अगवा मतलब आगे चलने वाला, मुख्य बात यह है कि इस आंदोलन ने महिलाओं में बहुत आत्मविश्वास क्या है प्रदान किया। महत्वपूर्ण यह है कि इसने पुरुषों पर उनकी आत्मनिर्भरता को कम कर दिया। अब हम प्राय देखते हैं कि औरतें अपनी साइकिल पर 4 किलोमीटर तक की दूरी आसानी से तय कर पानी लाने जाती हैं। अब क्या है, पहले क्या था कि उनको हर चीज़ के लिए क्या है अपने मतलब जो भी पुरुष है उन पर क्या है निर्भर होना पड़ता था। लेकिन अब क्या है वो आत्मनिर्भर है और अपने आप के अपना काम कर सकती हैं। कभी कभी साथ में उनके जो बच्चे भी जाते हैं। यहाँ तक कि साइकिल से दूसरे स्थानों से सामान ढोने की व्यवस्था भी खुद की जा सकती है। लेकिन यकीन मानिए, जब उन्होंने साइकिल चलाना शुरू किया तो इन लोगों ने जमकर प्रहार किया। उन्हें क्या है ये झेलना पड़ा, टिप्पणियाँ की गई। धीरे धीरे साइकिल चलाने को समाज स्वीकृति मिली और इसलिए महिलाओं ने अपना लिया। क्या है शुरू में क्या हर चीज़ आप कुछ ना कुछ शुरू करें तो आपको क्या है कुछ टिप्पणियाँ क्या है झेलनी पड़ती। ऐसे ही इन महिलाओं ने क्या है टिप्पणियाँ झेली और क्या है वो, लेकिन इससे मतलब वो डरी नहीं और एक दिन क्या है ये क्या है साइकिल आंदोलन के रूप में आपके सामने आया। अब क्या है चाव माने क्या होता है शौक, हैसियत माने औकात, इस्तेमाल मतलब प्रयोग, अगवा माने होता है आगे चलना। तो बच्चों अब हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। हमने समझ लिया है क्या है कि पड्डुकोट्टई जिले में साइकिल का इस्तेमाल कौन कौन सी महिलाएं कर रही थी। आपके लिए बच्चा हमने सारे क्वेश्चन लिखे हुए हैं। बच्चे अच्छा लग रहा हो तो लाइक का बटन और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साइकिल का प्रयोग आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं, नर्सें जो होती हैं आपकी, यहाँ भी ये लगेगा नर्सें, खदानों में काम करने वाली महिलाएं, स्कूल की अध्यापिकाएं, ग्राम सेविका तथा युवा लड़कियों द्वारा क्या है किया गया। ये आप ठीक है, ये तो हमारा ये क्या हो गया हमारा क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि आपके अनुसार महिलाओं ने साइकिल चलाने और अपनी व्यक्तिगत आज़ादी के बीच क्या सीधा संबंध बताया होगा। क्या बताया होगा ये भी बेटा आपके लिखा है। बेटा बच्चे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। महिलाओं ने साइकिल चलाने और अपनी व्यक्तिगत आज़ादी के बीच एक सीधा संबंध यह बताया कि वो अब अपनी, यह मर्जी आएगा, यहाँ पे मर्जी लिखना बेटा, मर्जी,
कि वो अब अपनी मर्जी से कहीं भी आ जा सकती हैं और उन्हें अब यहाँ बेटा अब लिख लेना, उन्हें अब पुरुषों पर निर्भर नहीं होना पड़ रहा है। ठीक है, तो क्या है, महिलाओं ने साइंटिफिक मतलब ये बताया कि अब क्या है, वो अपनी मर्जी से कहीं भी आ जा सकती हैं और क्या है, उन्हें हर काम के लिए अब क्या है, पुरुषों पर निर्भर नहीं होना पड़ा। बच्चे ये सही कर लेना, यहाँ पे मर्जी कर लेना और यहाँ पे अब कर लेना बेटा। हमारा क्या है, थर्ड क्या है हमारा कि पड्डू कोटाई कि महिलाओं में साइकिल चलाने से आत्मविश्वास में आत्मनिर्भर कैसे आया होगा। अब हमें बताना है कि कैसे आया होगा, कैसे वो आत्मनिर्भर होंगे, कैसे कि महिलाओं ने साइकिल चलाने और अपनी, ये तो आपका सेकंड क्वेश्चन है कि महिलाओं में आत्मविश्वास और आत्मनिर्भर बढ़ोतरी हुई। अब उन्हें बस स्टॉप तक जाने में पति, बेटे, भाई की मदद नहीं लेनी पड़ती थी। कृषि उपज को जो मतलब कृषि जो उपज होती है उसको आसपास के अधिक गांवों में बेचने के कारण उनकी क्या आर्थिक स्थिति सुधरी। इसी कारण क्या है, उनमें क्या है, आत्मविश्वास की क्या है, बढ़ोतरी हुई। अब हम आएंगे फोर्थ क्वेश्चन पे कि ग्रामीण महिलाओं के लिए साइकिल आंदोलन शुरू करने में जब उन्होंने शुरू किया तो क्या क्या बाधाएं आई होंगी। तो क्या है कि प्रारंभ में मतलब शुरू में लोगों ने महिलाओं पर तरह तरह की फप्तियाँ कसी, क्या है ये ऐसे चला रही हो, ये इतनी, वो ऐसे करते हैं ना लोग, इस तरह की फप्तियाँ कसी, उन पर गंदी गंदी टिप्पणियाँ की गई। यह सब महिलाओं को झेलना पड़ा। ठीक है, क्या है, ये सब मतलब शुरू में तो जब आप कुछ भी शुरू करना जाएं तो आपको क्या है, इस तरीके का सामना करना ही पड़ता है। ऐसे ही महिलाओं ने किया। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन और कि यदि पहिया ना होता तो क्या होता, आप कल्पना करके बताइए। हमारा ये रहा कि पहिया ना होता तो आज शायद हम हैं वैसे ना होते, क्यों। ठीक है ना, तो क्या है, पहिया ही है जो हमारी जो है हमारा विकास हुआ है कि दुनिया क्या एक गांव के लोग भी एक दूसरे को क्या है को नहीं जान पाते। क्या है, जब वो आए जा ही नहीं पाएंगे तो क्या है, वो जान ही नहीं पाएंगे और विकास क्या है हमारा अधूरा रह जाता। तो ये बच्चे ये है। इसके अलावा आपको और भी लगता तो आप वो लिख सकते हैं। तो बच्चों ये आपकी आज की 8th क्लास की बेटा वर्कशीट है। अच्छी लगी, आई होप कि आपको अच्छी लगी तो बेटा सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ये आपकी तरफ से हमारा क्या है, गुरु दक्षिणा होगी। ठीक है बच्चों, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अच्छा लगा है आपको लाइक भी जरूर कीजिएगा। अब मिलते हैं आगे की वर्कशीट के साथ। हमेशा खुश रहिए, कोविड-19 से बेटा बच के रहिए। बाय बच्चों।